नमस्कार, मैं जगन्नाथ ठाकुर आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गुणनखंड एवं गुणज के बारे में, फैक्टर एंड मल्टीपल। इस पूरे वीडियो में हम देखेंगे फैक्टर क्या होते हैं, व्हाट इज फैक्टर, गुणनखंड क्या होते हैं, मल्टीपल क्या होते हैं बेसिकली, और साथ में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे फैक्टर और मल्टीपल के बारे में। तो वीडियो को कंप्लीट पूरा देखिएगा। इसमें हम फैक्टर, मल्टीपल और उसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं फैक्टर के कॉन्सेप्ट से। ये दिनेश है और इसके पास 6 कंचे हैं, ठीक है जी। अब दिनेश इनको इस प्रकार से अरेंज करना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में बराबर कंचे आए। तो उसके लिए क्या व्यवस्था हो सकती है? दिनेश क्या करेगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। दिनेश ने इस तरह से व्यवस्था की कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी हर पंक्ति में, हर एक रो में एक एक कंचा आया, बराबर कंचे आने चाहिए। तो इस एक व्यवस्था उसने इस तरह से इनको अरेंज करने की सीखी। तो कहने का मतलब 6 कंचों को इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। हम कह सकते हैं मार्बल इन ईच रो, प्रत्येक रो में जो पंक्ति है उसमें मार्बल के नंबर्स है 1 और टोटल रोज कितनी हुई 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से टोटल मार्बल्स कितने हुए, कंचे कितने हुए, टोटल 6 कंचे हुए, 1/6। कहने का मतलब 6 कंचों की व्यवस्था 1/6 हो सकती है। ये देखें, एक और अरेंजमेंट उसने स्टार्ट की। तो इसमें क्या किया, प्रत्येक रो में 2-2 कंचे अरेंज किए। ये देखिए, फर्स्ट रो में 2, सेकंड में 2 और थर्ड में भी 2। तो इस तरह से टोटल जो मार्बल है इन ईच रो दैट इज इक्वल टू 2 एंड टोटल नंबर ऑफ रोज, कुल पंक्तियां कितनी बनी 1 2, देखिए पहली पंक्ति, दूसरी और तीसरी, 3 पंक्ति। तो टोटल मार्बल फिर से 2 3 जा 6, 6 मार्बल हुए। आगे एक और व्यवस्था जांची। यहाँ पर अब क्या किया उसने, हर रो में 3 कंचों की व्यवस्था की। तो इस तरह से हर एक रो में 3 मार्बल और 2 रो बनी, पहली और दूसरी, और टोटल फिर से 3 2 जा 6। तो इस तरह आप देखते हैं कि 6 को लिखने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। 1 गुणा 6, 6 को गुणा के रूप में आपने लिखा 1 गुणा 6, और साथ में 6 को लिखा 2 गुणा 3, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तीसरा 3 गुणा 2 या फिर 6 गुणा 1। ये व्यवस्थाएं हैं 6 को लिखने की। तो हम कह सकते हैं कि 1 2 3 और 6 संख्या 6 को पूरी तरह विभाजित करते हैं। इसको फिर से समझिएगा कि 6 को लिखने के, गुणा के रूप में लिखने के क्या तरीके हैं, या ये कहिए किस संख्या को गुणा करके 6 हमें प्राप्त होता है, किन संख्याओं को गुणा करके 6 प्राप्त होता है। तो देखिए 6 एकम 6, 2 तिये 6, 3 दुने 6 और 6 एकम 6। तो इस तरह हम देखते हैं कि 6 को हम गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 6 हो, ये संख्या 6 को पूरी तरह से विभाजित करते हैं। या ये कहिए, ये जो नंबर है 1 2 3 और 6, ये कंप्लीट डिवाइजर हैं, पूरी तरह उसको विभाजित करते हैं। ये इसके पूरे पूरे विभाजक है 6 के। 6 के विभाजक कौन कौन से हुए, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ और 6 हुआ। तो अब गुणनखंड क्या होते हैं? तो यह संख्याएं जो किसी संख्या को पूरी तरह से विभाजित करती है उसके गुणनखंड कहलाती है। जैसे 6 के गुणनखंड कौन से हुए जी, 1 2 3 और 6, ये 6 के गुणनखंड हैं। तो गुणनखंड के बारे में हम सिंपली ये कहेंगे कि किसी संख्या के गुणनखंड वो होते हैं जिससे गुणा करके वो संख्या प्राप्त होती है, ठीक है जी। जैसे 1 से गुणा करके 6 को 6 प्राप्त हो रहा है, 2 से गुणा करके भी 6 मिलता है, 3 से गुणा करके भी 6 मिलता है। तो इस तरह से ये सारे के सारे 6 के गुणनखंड है। तो देखिए नाम बड़ा स्पष्ट है, गुणनखंड। गुणनखंड, गुणन के टुकड़े, ऐसे टुकड़े जिनको गुणा करके वो संख्या प्राप्त होती है, या ऐसे अंक जिनको गुणा करके वो संख्या प्राप्त होती है, तो गुणनखंड कहलाते हैं। इसके साथ आगे देखते हैं, जैसे 3 दुने 6 है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 3 है
या फिर ये 2 है, ये दोनों 6 के गुणनखंड हैं। लेकिन अब अगर हम इस 6 को देखें, ये 3 और 2 तो 6 के गुणनखंड हो गए, लेकिन इस 6 को देखें तो ये 6 कहाँ से मिल रहा है? 3 को 2 से गुणा करके या 2 को 3 से गुणा करके प्राप्त होता है 6। तो इस 6 को हम कहते हैं गुणज। क्या कहते हैं जी? 6 को गुणज कहेंगे। किसका? 3 का, 2 का। गुणज मतलब किसी संख्या को गुणा करके प्राप्त होने वाली संख्या। तो किसी संख्या को जब हम किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो हमें जो संख्या मिलती है उसको हम उसका गुणज कहते हैं, मल्टीपल कहते हैं। मल्टीपल को और आसान तरीके से हम ऐसे कह सकते हैं, किसी संख्या के गुणज अगर ज्ञात करने हो तो उस संख्या का जो टेबल है, उस संख्या का जो पहाड़ा है वो उसके गुणज, पहाड़े में जो संख्या आएगी वो उसके गुणज होते हैं। जैसे 5 के गुणज क्या कहेंगे? 5 का टेबल 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन। तो ये गुणज के लिए बिल्कुल आसान तरीका है कि उसके टेबल यूज करना है। और ध्यान रखिएगा कि यहाँ हम धनात्मक गुणज की बात कर रहे हैं या गुणनखंड की बात कर रहे हैं। पॉजिटिव संख्याओं के, धनात्मक संख्याओं के गुणज या गुणनखंड की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो उसके लिए सिंपली गुणनखंड मतलब गुणा करके क्या क्या, किस किस को गुणा करके कोई संख्या आती है तो वो उसके गुणनखंड होते हैं। और किसी संख्या के टेबल में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं तो वो उसके गुणज होते हैं। सिंपल से तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं जी। अब इनके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, गुणज और गुणनखंड के कुछ रोचक बातें हैं, उनको हम जानेंगे। नंबर 1, प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। आपने देखा होगा, आप किसी भी संख्या के टुकड़े कीजिए, कोई भी, जैसे मान लो 5 है तो इसका एक गुणनखंड 1 गुणा 5 जरूर होगा। मतलब हर एक संख्या का गुणनखंड होता है। कोई भी संख्या हो उसका एक गुणनखंड 1 होता है। सेकेंडली, प्रत्येक संख्या अपना एक गुणनखंड होता है। वो भी यहीं से देखिए, जैसे 5 के गुणनखंड अगर हम ज्ञात करें तो 5 किससे गुणा होता है? 1 गुणा 5 से हमें 5 मिलता है। तो मतलब 1 भी 5 का गुणनखंड है और साथ में 5, मतलब वो संख्या स्वयं भी अपना गुणनखंड होती है जी। कोई भी संख्या अपना गुणनखंड स्वयं भी होती है। तीसरा, एक संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का एक पूर्ण विभाजक होता है। मतलब इसको समझिएगा, जैसे आपने देखा था 3 दूने 6, हमने कहा था कि 6 के गुणनखंड 3 और 2 है। तो ये 3 और 2 दोनों 6 को पूर्णतया विभाजित करते हैं। 6 से भी 3 को आप विभाजित, 3 से आप 6 को विभाजित कर सकते हैं, ठीक है जी। और 2 से भी 6 को आप पूर्णतया विभाजित कर सकते हैं। एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। आगे, दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। जैसे आपने 6 के फैक्टर निकाले थे तो वो आए थे 1, 2, 3 और 6। अब अगर आप इन फैक्टर्स को देखेंगे तो आप देखेंगे या तो ये 6 के इक्वल है, इस नंबर के इक्वल है, जैसे ये फैक्टर देखिए इक्वल है, या फिर उससे छोटे हैं। तो हम वी कैन से दैट एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। अब हम देखते हैं गुणनखंड के कुछ और गुणों के बारे में। एक दी हुई संख्या के गुणनखंडों की संख्या परिमित होती है। नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर इज फाइनाइट। इसका मतलब क्या हुआ? मान लो जैसे 6 है, 6 के गुणनखंड हमने निकाले 1, 2, 3 और 6, मतलब फिक्स हैं। 6 के गुणनखंड 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, मतलब 1, 2, 3, 4 गुणनखंड है इसके। कितने गुणनखंड है 6 के? 4। तो फाइनाइट है। नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर इज ऑलवेज फाइनाइट। वो निश्चित होते हैं कितने हैं। सेकेंडली, एक संख्या का प्रत्येक गुणज उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है। ये गुणज की बात कर रहे हैं। अब हम मल्टीपल के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट देख रहे हैं। गुणज में क्या होता है? ये बोला गया, एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। मान लो आपने 5 के मल्टीपल फाइंड आउट किए थे, तो 5 के जो मल्टीपल है वो कौन कौन से हैं? 5, 10, टेबल 5 2 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। अब अगर आप देखें तो ये जो 5 के जो मल्टीपल हैं वो 5 के मल्टीपल या तो 5 के बराबर है। देखिए सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल जो इसका है वो खुद ये नंबर है, और बाकी जो मल्टीपल है वो उससे बड़े हैं। गुणज उस संख्या के बराबर होते हैं या उससे बड़े होते हैं, यही इसमें कहा गया है। एक दी हुई संख्या के गुणजों की संख्या अपरिमित है। मान लो एक नंबर दिया हुआ है आपके पास, जैसे हम मान लो 3 लेते हैं। 3 के अगर हम मल्टीपल निकालें,
3 के गुणज अगर हम देखें तो वो आएंगे 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। जहां तक आपको टेबल आता है वहां तक इसके गुणज निकलते जाएंगे 3 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ ए गिवन नंबर। एक दी हुई संख्या के गुणजों की संख्या अपरिमित होती है, बहुत सारी होती है। जबकि गुणनखंड में हमने कहा था कि निश्चित होते हैं, फिक्स होते हैं, उसमें आप गिन सकते हैं कि इसके कितने गुणनखंड है, जबकि गुणज को आप गिनना पॉसिबल नहीं है। प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। जैसे 3 के गुणज देखिए 3, 6, 9, 5 के गुणज 5, 10। तो कहने का मतलब वो संख्या भी अपने आप में अपनी गुणज होती है। और ये बात गुणनखंड के लिए भी लागू होती है कि एक संख्या अपना गुणनखंड भी होती है और साथ में वो अपना गुणज भी होती है। ठीक है जी, गुणनखंड वो सबसे बड़ी होती है और गुणज वो सबसे छोटी होती है। तो आशा है आपको गुणज और गुणनखंड का ये वीडियो पसंद आया होगा। गुणज और गुणनखंड के प्रश्नों को किस तरह से हल किया जाता है, कैसे आप फैक्टर निकाल सकते हैं किसी भी नंबर्स का, उसको के लिए अगला वीडियो देखें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।